परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जब हम नामदान ले लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अब तो हमारा 84 से छुटकारा हो जाएगा। नामदान तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे एक बच्चे का स्कूल में दाखिला होता है। बच्चा जब मेहनत करता है तो ही वो परीक्षा में पास हो पाता है। ऐसे ही नामदान का मिलना भी परमार्थ के स्कूल में दाखिला मिलना ही होता है। आगे मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी, और अगर हम सही तरीके से भजन सिमरन करते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। इसीलिए बाबा जी ने कुछ ऐसी बातें बताई है जो भजन सिमरन करते समय हमें ध्यान में रखनी है। बाबा जी कहते हैं कि भजन सिमरन करते समय मन में किसी भी तरह की इच्छा नहीं रखनी है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ करने को व्यापार कहते हैं, और भजन सिमरन कोई व्यापार नहीं होता। भजन सिमरन का मतलब तो मालिक से प्रेम करना होता है। दूसरी बात, भजन सिमरन को अपनी मन मर्जी के तरीके से नहीं करना है। जैसे नामदान के समय समझाया गया है, ठीक वैसे ही मतलब उसी तरीके से भजन सिमरन करना है। भजन सिमरन करने के लिए ज़मीन पर गद्दे लगानी चाहिए और बिस्तर को अवॉइड करना चाहिए। बिस्तर को अवॉइड करने की वजह सिर्फ इतनी है कि बिस्तर पर आलस आने लगता है और ज़मीन पर आलस नहीं आएगा। तीसरी बात, जब भजन सिमरन कर रहे हो तो मुंह से शब्दों को बाहर नहीं आने देना। मतलब भजन सिमरन को मन ही मन में करना है और आवाज़ बाहर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। चौथी बात, जो बाबा जी कहते हैं कि वैसे तो भजन सिमरन किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह 3 से 5:30 का समय और रात को 8 से 10:30 बजे का समय भजन सिमरन के लिए सबसे उत्तम और उचित माना गया है। इसीलिए कोशिश करें कि अमृत वेले को ही भजन सिमरन के लिए चुनें। भजन सिमरन को हमेशा छुपकर करना है। अगर कोई देख रहा हो तो अपने आप को किसी चादर से ढककर भजन सिमरन करें। पांचवी बात, बाबा जी कहते हैं कि भजन सिमरन करते समय मन इधर उधर भटका सकता है। मन को स्थिर करना है, और मन में उल्टे सीधे विचार आए तो मन को खाली करने की कोशिश करें। अगर उस समय मन खाली नहीं हो पाता तो उस समय भजन सिमरन को छोड़ दें और थोड़ी देर के बाद फिर से भजन सिमरन पर बैठें। सात संगत जी, सतगुरु ये कुछ तरीके अपनी संगत को अक्सर बताते हैं। हमें चाहिए कि इन तरीकों के हिसाब से ही भजन सिमरन करें और अपनी मर्जी से कोई भी तरीका ना अपनाएं। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।